जय हिंद। आज के इस लेक्चर में सेट थ्योरी का 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आने का 100% पॉसिबिलिटी है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम वीवीआई क्वेश्चन पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे और साथ में आपका क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि सेट थ्योरी का हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर हो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है सेट थ्योरी। तो अभी तक हमारा नहीं देखे सेट थ्योरी का लेक्चर तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का आप देख लीजिएगा और अपना पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन बताएंगे जिसको आने का 100% पॉसिबिलिटी है विद सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला आज का हम लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहला है डिफाइन द ट्रांजेक्टिव रिलेशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफाइन कीजिए कि आप ये रिलेशन, जैसे सपोज आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है और आपको डिफाइन करना है कि ट्रांजेक्टिव है या नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग इसको अच्छे में डिटेल में आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आपको नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, देख लीजिएगा ट्रांजेक्टिव रिलेशन का। उसी प्रकार से ये आपको 2 मार्क्स में पूछा गया। कितने मार्क्स में? ये 2 मार्क्स में, वो भी हर साल पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखिए ये भी आपका 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछता है। ओके, और ये भी हर बार पूछता है। और ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी हम लोग करा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा और देख लीजिएगा। और जितने भी है सबका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलता जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, दूसरा है थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टेट एंड फंडामेंटल ऑर्डर रिलेशन। ये फंडामेंटल ऑर्डर रिलेशन आपका 8 मार्क्स में, कभी कभी 14 मार्क्स में पूछ लेता है। सॉरी 7 मार्क्स में और कभी कभी 14 मार्क्स में पूछ लेता है, या आपको कभी कभी 12 मार्क्स में भी पूछता है, 6 मार्क्स में। तो आप वरी नहीं कीजिए, से हम लोग 7 मार्क्स 14 मार्क्स से पकड़ के चलते हैं। ओके, मतलब पूछ लेता है। उसके बाद आपको इसका भी आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को आपको डिफाइन करना है विद 2 सेट सुटेबल एग्जांपल। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग हिंट देते हैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को, ऐसे हम लोग पढ़ा चुके, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब कोई रिलेशन, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक रिलेशन है। ओके, कोई एक रिलेशन है और उसका एलिमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है 1,1, 2,2 और 3,3। ओके, और आपको ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप कैसे जांच कीजिएगा? देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांजेक्टिव रिलेशन होना पड़ेगा, उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन भी होना पड़ेगा। यानी तीनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो तब जाके यह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी आपको तीनों का, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन का डिफिनेशन पूछा है तो आप तीनों का डिफिनेशन लिख देंगे इसमें, तो आपका आंसर समझिए हो गया, आंसर हो गया। और एग्जाम्पल लिख दीजिए। और क्या बोला है? 2 सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए, तो इस प्रकार का जो भी है ना पेयर एलिमेंट, पेयर डायगोनल एलिमेंट, ये सभी को सेटिस्फाई करता है। रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करता है, ट्रांजेक्टिव को भी सेटिस्फाई करता है और सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करता है। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल, जैसे 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है। ओके, सॉरी, उसके बाद फिर दे रखा है, 1,3 और 3,1। ओके, तो क्या ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन सभी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव को, ट्रांजेक्टिव को और सिमेट्रिक को? तो इस प्रकार का रिलेशन सबको सेटिस्फाई करता है। आप नहीं देखे हैं तो ट्रांजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, अब एंटी सिमेट्रिक देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, तो आप ये 2 सुटेबल एग्जांपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है?
कि डिफाइन द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आपको डिफाइन करना है कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद बोल रहा है गिव, मतलब ये जवाब दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। बोल रहा है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझिए अच्छे से, मेन क्वेश्चन भी समझना मेन कला होता है, क्वेश्चन समझिएगा तो ही आप जवाब दे पाइएगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपको डिफाइन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद एक सुटेबल एग्जांपल देना है, जो वो एग्जांपल आपका ट्रांजिटिव हो, वो एग्जांपल आपका रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, बट साइमेट्रिक नहीं होगा, बट साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ये बोला है कि साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसका एग्जांपल हम इधर ही लिख देते हैं, आप डिफिनेशन देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, और आई कार्ड में नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, देखिए आपको हम लोग का एक रिलेशन लिखना है, जो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या करता है कि सेम ऑर्डर वाला आपको एलिमेंट आपके सेट में होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, और उसके बाद बोलता है, उसके बाद ये बोलता है ट्रांजिटिव कि देखिए आप कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका जो एलिमेंट लीजिएगा y वाले x में जाना चाहिए। जैसे सपोज के यहाँ पे ऐसा आप 1,2 लिए, तो अगला जो एलिमेंट लिखेंगे तो 3,2 लिखना पड़ेगा, या 3 के बाद सॉरी ये आपको x में लिखना पड़ेगा 2,3, यानी आपका ये x वाला सॉरी y वाला x में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ओके, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज द सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव जिसको बोल सकते हैं इररिफ्लेक्सिव। ओके, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन को देखिए आप क्या आपको हम क्यों बोले सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक देखने के लिए। देखिए इस प्रकार से केवल आपको एग्जांपल ही पूछ लेता है, तो आपको आता रहेगा, उसका डेफिनेशन अच्छे से आप समझते रहेंगे, तो ये आप एग्जांपल लिख पाएंगे। तो एग्जांपल आप रट ही नहीं सकते, रट के लिख ही नहीं सकते आप। ओके, तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका 14 मार्क्स या 12 मार्क्स में पूछता है। ये क्वेश्चन भी पूछता नहीं है, पूछा है। ओके, ये भी 14 मार्क्स में पूछा है, तो आप ये सब को तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि जितने भी 6 क्वेश्चन बताए हैं, 6 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो 100% आएगा। ओके, तो आप याद रखिएगा, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ऐसे तो हम लोग सबको बताए हैं, फिर से देते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक वैसा एग्जाम्पल लिखना है, कि वैसा एग्जाम्पल लिखना है, कुछ एग्जाम्पल लिखने से 14 नंबर का है, तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका मार्क्स 14 नंबर थोड़ी मिल जाएगा, कम से कम तो 3, 4, 5 एग्जाम्पल लिखना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन बोल रहा है कि वो एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए? तो चलिए सबसे पहला हम लोग लिखते हैं। सपोज कीजिए कोई एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है, इस प्रकार से। ओके, अब हमको रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए सबसे पहला एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं जिसका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए। देखिए तो हम लोग का सिमेट्रिक क्या कहता है कि एक एलिमेंट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका रिवर्स वाला एलिमेंट होना चाहिए। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि 1,2 है। ओके, अब जब 1,2 है तो आपका इसका रिवर्स होना चाहिए, यानी 1,2 इस प्रकार से, सॉरी 2,1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2,1 होना चाहिए, इसका रिवर्स वाला भी एलिमेंट होना चाहिए। इतना लिख दीजिए तो भी आपका एक एग्जांपल हो गया। अब समझिएगा, आपको हम क्या बोले, सिमेट्रिक बोलता है उसका उल्टा वाला रिलेशन, रिवर्स वाला एक एलिमेंट लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरा का जब एलिमेंट लिखिएगा तो उसका रिवर्स होना जरूरी है। देखिए तो 1,2 एक पहला एलिमेंट हम लोग का है, अब दूसरा एलिमेंट क्या हुआ 2,1, तो सिमेट्रिक सेटिस्फाइड। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि भाई पहला एलिमेंट लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरा एलिमेंट लिखिएगा तो ए वाई वाला एक्स में जाना चाहिए।
उसके बाद आप कुछ भी लिखिए चलेगा। देखिए y वाला 2 है तो यहाँ x में आ गया। ओके, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई है। चलो ये काम हो गया। अब अगला हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 सपोज कीजिए कि 1,2 है और 2,1 है, उसके बाद 3,1 है, उसके बाद 3,1,3 है। ओके, तो क्या ये रिलेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है? देखिए हाँ, रिफ्लेक्सिव का होता है जब सेम एलिमेंट आएगा, जैसे 1,1 2,2, जिसको हम लोग डायगोनल पेयर एलिमेंट बोलते हैं। डायगोनल पेयर एलिमेंट रहेगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। अब खाली आपको 1 1 है, 2 2 3 3 नहीं लिखना है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, 1,2 इसका रिवर्स ये हो गया और इसका रिवर्स ये हो गया, यानी साइमेट्रिक खलास, साइमेट्रिक सेटिस्फाइड। और उसके बाद देखिए ये एक्स वाला एलिमेंट y में आ गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे y वाला एलिमेंट x में आ गया, यानी ट्रांजिटिव सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से आप 4-5 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आपका फ्री फोकट का 14 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो उतना आप कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखकर आपको समझ में आएगा और जितने भी एग्जाम्पल बताएं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी पर अगर कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको धीरे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही आपका क्वेश्चन बैंक भी सॉल्यूशन हो जाएगा और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आपके पास कोई फ्रेंड आपके साथ बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहा है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें भी आप सजेस्ट कीजिएगा, उनके पास भी आप शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।